यूनिट डिजिट अर्थात इकाइकांक। कैसे कैलकुलेट करते हैं इकाइकांक? हमारे पास केवल 10 प्रकार के अंक होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद यदि 10 लिखेंगे तो 10 में इकाइकांक फिर से 0 आ गया। 11 लिखेंगे तो इकाइकांक 1 आ गया। 12 लिखेंगे तो इकाइकांक 2 आ जाता है। इसका मतलब हमारे पास ये 10 डिफरेंट इकाई के अंक होंगे, यूनिट डिजिट्स होंगी। यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी भी अंक की साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए। अब साइक्लिसिटी क्या होती है? मतलब कोई अंक है, उसकी पावर यदि 1 हो तो इकाइकांक क्या होगा, उसकी पावर यदि 2 हो तो इकाइकांक क्या होगा, उसकी पावर 3 हो तो इकाइकांक क्या होगा, पावर 4 हो तो इकाइकांक क्या होगा, एंड सो ऑन। ये हमको समझना पड़ेगा। जैसे जीरो के केस में, जीरो की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या कुछ भी हो तो इकाई का अंक 0 होगा, इकाई का अंक, और साइक्लिसिटी होगी कितनी? 1। इकाई का अंक सिर्फ 0 होगा, साइक्लिसिटी 1 होगी। 1 के केस में इकाई का अंक हमेशा 1 ही रहेगा, साइक्लिसिटी भी 1 ही होगी। 1 × 1/1, 1 से 1 की गुना करते रहिए, हमेशा 1 ही आएगा। अब 2 के केस में क्या होगा? 2 की पावर यदि 1 है तो इकाई का अंक 2, 2 की पावर 2 है तो इकाई का अंक 4, 2 की पावर 3 है तो इकाई का अंक 8, 2 की पावर 4 है मतलब होता है 16 तो इकाई का अंक 6। अब 2 की पावर यदि 5 करेंगे मीन्स 16 × 2, या फिर हमको 16 नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ 6 बोलना चाहिए क्योंकि इकाई के अंक से मतलब है हमें। तो 2 × 6 = 12 मीन्स फिर से इकाई का अंक 2 आ जाता है, और 2 आएगा इसका मतलब फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा। इसका मतलब इसमें साइक्लिसिटी सिर्फ 4 होगी, 2, 4, 8 और 6। 3 के केस में क्या होगा? 3 के केस में 3 की पावर 1 होगी तो 3, 3 की पावर 2 होगी तो 9, 3 की पावर 3 होगी तो 7। डोंट रिमेंबर 27। 3 की पावर 3 मीन्स 7, 3 की पावर 4 मीन्स 1। ओके, इसके बाद फिर से 3, 9, 7, 1 रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, मीन्स साइक्लिसिटी हुई 4। 4 के केस में हो गया, 4 की पावर 1 मीन्स 4 और 4 की पावर 2 मीन्स 16। 6 और 4 की पावर 3 करेंगे तो मीन्स 6 × 4 = फिर से 4 मीन्स इसकी साइक्लिसिटी हो गई 2। 4, 6, 4, 6 का रिपीटेशन होता रहेगा। 5 के केस में हमेशा 5 आएगा, 5 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो मीन्स साइक्लिसिटी 1। 6 के केस में हमेशा 6 आएगा, साइक्लिसिटी 1। 7 के केस में क्या होगा? 7 की पावर 1 तो इकाई का अंक 1, 7 की पावर 2 तो इकाई का अंक 9, 7 की पावर 3 इकाई का अंक 3, 7 या 21 देन 1। ये हुआ साइक्लिसिटी 4। ठीक है। 8 के केस में क्या होगा? 8 की पावर 1 मीन्स 8, 8 की पावर 2 मीन्स 4, 3 मीन्स 2, 8 की पावर 3 मीन्स 2 और 8 की पावर 4 मीन्स 6, और 8 की पावर यदि 5 करें मीन्स 6 × 8, 6 8 48 मीन्स 8 4 2 6 रिपीटेशन मीन्स साइक्लिसिटी 4। अब 9 के केस में चलते हैं। 9 की पावर 1 मीन्स 9 और 9 नहीं, सॉरी 9 की पावर 1 मीन्स 9 और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 9 में फिर 1 मीन्स 9 1 9 1, इसमें सिर्फ साइक्लिसिटी 2 होगी। ओके, तो हम क्या समझे? मैक्सिमम साइक्लिसिटी 4 होती है, उससे कम 2 होती है और मिनिमम साइक्लिसिटी 1 होती है। अब साइक्लिसिटी 4 किस किस अंक की है ये हमको देखना पड़ेगा। 2, 3, 7 और 8 है ना, 2, 3, 7 और 8। साइक्लिसिटी 2 किस किस अंक की है? साइक्लिसिटी 2 है सिर्फ 2 अंकों की। वो कौन कौन से अंक हैं? 4 और 9, 4 एंड 9। और साइक्लिसिटी 1 कितने अंकों की है? 4 अंकों की। कौन कौन से अंक हैं? 0, 1, 5 एंड 6। साइक्लिसिटी 1 का मतलब क्या है कि 0 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। 1 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। 5 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक हमेशा 5 ही होगा। और 6 की पावर कितनी भी हो
इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। ठीक है, ये हमको समझने की ज़रूरत है और याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, स्पेशली हमें साइक्लिसिटी 4 तो रटी होनी चाहिए। किसकी है? 2 3 7 8। चलिए, जब हमको एक बार साइक्लिसिटी का आइडिया लग जाता है उसके बाद यूनिट डिजिट निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब इस साइक्लिसिटी के बेस पे ही हम यूनिट डिजिट कैलकुलेट करेंगे। साइक्लिसिटी 4, साइक्लिसिटी 2 और साइक्लिसिटी 1। 4 किसकी साइक्लिसिटी है? 2 3 7 और 8 की। हमको याद हो जाना चाहिए। 2 साइक्लिसिटी है 4 और 9 की, और बचे हुए जो 4 अंक है उनकी साइक्लिसिटी है 1। कौन से 4 अंक है वो? 0 1 5 और 6। चलिए, अब इनके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है 2173 की पावर 973, ये ले लेते हैं। इसमें हमको क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। ठीक है, इसमें हमको क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमको इसकी कैलकुलेट करनी है। हमको इन 3 अंकों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 3 लीजिए। यूनिट डिजिट सिर्फ इकाई के अंक पर डिपेंड करती है। ओके, यहाँ क्या है? 973, यहाँ पे है 3 की साइक्लिसिटी कितनी है? 4। तो हम क्या करेंगे? 973 को 4 से डिवाइड करेंगे, और इसमें भी कंप्लीट डिवीजन का कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। देखते हैं, डिवाइड करिए। 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चौक 16, 4 तिये 12। ओके, मीन्स रिमाइंडर 1 बचा। रिमाइंडर यदि 1 बचेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? यूनिट डिजिट है 3 और इसकी पावर 1। ये 1 जो है एक रिमाइंडर है, और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3। 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, मीन्स यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 3। ये आंसर होगा। चलिए, हम दूसरा भी क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं। 2137 की पावर 753, इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं। इकाई अंक लेंगे सिर्फ 7, ऊपर लेंगे 753। 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। ये तो रट लीजिए। 753 डिवाइडेड बाई 4, सिर्फ रिमाइंडर से मतलब होगा। 4 एकम 4, 3 बचे, 4 8 32, 3 बचे, 4 8 32 1। मीन्स पहले हम अपनी यूनिट डिजिट लिखेंगे 7, रिमाइंडर बचता है 1। 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही होता है, इसका मतलब यूनिट डिजिट हो गई 7। सो 7 इज़ द आंसर। यूनिट डिजिट निकालने के लिए चलिए अब हम रैंडमली कोई नया क्वेश्चन ले लेते हैं। 5975 की पावर 259789, इसकी यूनिट डिजिट बताइए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, देखते ही आंसर पता होना चाहिए। इकाई का अंक क्या है यहाँ पे? 5। ठीक है, और पावर्स कितनी भी हों, 0 1 5 और 6, यदि इकाई का अंक इनमें से कोई एक होगा तो आंसर हमेशा सेम होगा, मीन्स वही यूनिट डिजिट होगी। तो 5 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगी। ओके, क्वेश्चन को यदि थोड़ा चेंज कर दें तो 5 की जगह आप यहाँ 6 लिख दीजिए, तब यूनिट डिजिट 6 रहेगी। ठीक है, 0 लिख दीजिए, यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी। और इकाई का अंक यदि यहाँ 1 होगा तो यूनिट डिजिट 1 होगी। चलिए, इसी क्रम में हम एक नया क्वेश्चन सोल्व करते हैं। रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं। मान लीजिए 79564, ये है, इसकी पावर 37592, ये है। ठीक है, अब इसकी यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो इकाई का अंक उठा लीजिए, सिर्फ 4 है, पावर्स कितनी है? 37592। ओके, यूनिट डिजिट इसकी निकालनी है। 4 की साइक्लिसिटी कितनी होगी? 2 होती है, पता है हमें। 4 और 9 की साइक्लिसिटी सिर्फ 2 होती है। अब 2 होती है तो जो ये पावर है, मीन्स 37592, इसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से इतनी बड़ी पावर को भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी, इस केस में, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 2 है, तो इस केस में हम सिर्फ यूनिट डिजिट देख सकते हैं। यदि यूनिट डिजिट ओड है तो रिमाइंडर 1 आएगा, यूनिट डिजिट इवन है तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, है ना। और जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो आंसर क्या होगा? सेम, मीन्स 4 होगा, जब यूनिट डिजिट ओड है तब। और जब यूनिट डिजिट इवन है तब आंसर क्या होगा? जैसे इसी क्वेश्चन में हम देख लेंगे, यूनिट डिजिट क्या है? इवन है, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा इसमें, है ना, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी 2 है, इसको हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। तब हम देखेंगे जब 4 की पावर 1 होती है तो यूनिट डिजिट 4 होती है, 4 की पावर 2 होती है तो यूनिट डिजिट 6 होती है। तो जब रिमाइंडर कुछ ना बचे, ओके, मीन्स लास्ट की पावर इवन होती है, तब 4 के केस में यूनिट डिजिट 6 होगी। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझते जाएंगे। प्रैक्टिस का ही खेल है जो है।